हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th का मैथ का एक चैप्टर नंबर 7 बाइनोमियल थ्योरम का डिस्कशन करेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, ये हमारे क्या काम आएगी, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बात बताता हूँ। जैसे आपने छोटी क्लासेस के अंदर क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा, जैसे क्लास 8 9th में, कि सपोज दैट आपके पास कोई नंबर होता है, जैसे मैं बोलूँ 102 का होल स्क्वायर फाइंड आउट करो, तो आप इसको कर लेते हैं इजीली। 102 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 102 to 102, या फिर कैसे लिख देते हैं हम क्लास 8 में 100 + 2 का होल स्क्वायर करके, और यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे कोई भी नंबर ले लो आप, जैसे 117 लिखा हुआ है, इसके पावर 3 करना होता तो भी आप इजीली कर लेते। कैसे करते हैं, 100 + 17 का होल क्यूब, तो a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करके आप इसको इजीली इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं इजी। ठीक है, ये दो बात आपको समझ में आएंगी। तो देखो, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है, तो इजी कैलकुलेट करना कि 100 + 2 लिखा, 100 + 70 लिखा, यहाँ पे पावर 2 का फॉर्मूला लगाया, a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पे a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा के आपने इसको इजीली कैलकुलेट कर लिया। बट सपोज दैट कोई नंबर ऐसा आता है, सपोज ये नंबर है 102, अब इसकी पावर आ जाती है मान लो यहाँ पे 12, या फिर इसी की पावर आ जाती है, कुछ भी आ जाती है 20, या फिर हाई पावर आ जाती है, मतलब फिर आप सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता। ठीक है, तो उसके लिए क्या होना आपका बाइनोमियल थ्योरम, जो बड़ी बड़ी इसको बोलते हैं पावर्स या इंडेक्स, बड़ी बड़ी इंडेक्स से बड़ी बड़ी पावर्स आ जाएंगी, तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करोगे, इसके लिए क्या बना है, बाइनोमियल थ्योरम बना है। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम को पढ़ने के लिए मैं कुछ बातें बताता हूँ आपको। जैसे मान लो a + b की पावर 0 है, तो किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो हमेशा क्या होगा, 1। ठीक है, मैं बोलूँ जैसे a + b का होल स्क्वायर करना हो तो कैसे करोगे, a² + 2ab + b²। जैसे a + b का होल क्यूब करना होगा तो कैसे करोगे, a³ + 3a² + 3ab² + b³। ये तो आप जानते हो। जैसे a + b4, कोई भी नंबर आया a + b की पावर 4 आ जाए तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे, इसको a + b का होल क्यूब फिर मल्टीप्लाई a + b, फिर इसको आप ओपन करोगे तो ये आएगा, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यानी क्या आएगा यहाँ पे a³ + 3a² + 3ab² + b³, और फिर आप उसको a + b से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, तो a को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, a की पावर 4, फिर a को इससे करोगे तो 3a³ b, फिर इसको करोगे तो 3a² b², फिर इसको करोगे तो ab³, फिर b को करोगे ऐसे ही तीनों, पहले b को भी सबसे करोगे तो ये आएगा आपके पास क्या, ba³ + 3a² b² + 3ab³ + b की पावर 4। तो मैंने a + b की पावर 4 को ओपन किया तो मेरे पास ये इतना भाई थी बड़ी, तो इसको थोड़ा सा और सेट कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं वापस से। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो a³ यहाँ पे, तो a³ यहाँ पे, सॉरी a की पावर 4 यहाँ पे, तो a की पावर 4 प्लस अब 3a³ भी यहाँ पे, और एक ab³ यहाँ पे भी है, यहाँ पे a³ भी है नहीं, तो a³ b यहाँ पे, तो 3 और a कितना हो गया 4, 4a³ b प्लस, फिर ऐसे करोगे इसको 3 और 3 6 ये हो गया ना दोनों मिलके 6a² b², फिर आप ऐसे लिखोगे 4ab³ ab³ वाले 4 यहाँ पे, और एक आपको कहाँ पे ab³ रहा, तो 4 हो गई, प्लस लास्ट में b की पावर 4। तो a + b की पावर 4 को जब आप ओपन किया तो आपके पास ये टर्म आई। अब ऐसे a + b की पावर 5 करोगे, a + b की पावर 6 करोगे, तो बहुत बड़े बड़े टर्म आएंगे आपके पास। तो इन सबसे बचने के लिए कितना ओपन ना किया जाए, इसको इजी वे में सॉल्व किया जाए, तो इसके लिए क्या बना है, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे मैंने a + b की पावर 0, a + b की होल पावर 0 की तो क्या है 1, a + b का होल स्क्वायर किया तो मेरे पास क्या है ये, तो ऐसे क्या
लेकिन जैसे मैं ए प्लस बी की होल पावर 5 6 करूँगा तो मुझे ऐसे ओपन करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने बताया था भी बाइनोमियल। तो देखो ए प्लस बी की पावर जब 0 किया तो 1 आया, तो जितनी पावर है यहाँ पे उससे एक ज़्यादा टर्म आ रही है यहाँ पे, जैसे 2 है। तो एक बात नोट करना, मुझे क्या सिखाना चाह रहा हूँ आपको, कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पे पावर कितनी है 0, तो यहाँ पे टर्म कितनी आ रही है 1, मतलब 0 टर्म है प्लस 0 पावर है या इंडेक्स, और टर्म कितनी है 1। यहाँ पे पावर कितनी है 2 और टर्म्स कितनी है 1 2 3। यहाँ पे पावर कितनी है 3 तो टर्म्स कितनी है 1 2 3 4। ऐसे यहाँ पे पावर कितनी है 4 और टर्म्स कितनी है 1 2 3 4 5, यानी एक ज़्यादा आ रही है। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मैंने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे कि जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, नंबर ऑफ जो टर्म्स है वो कितनी है, इंडेक्स या पावर, इंडेक्स बोलो या पावर बोलो, उससे हमेशा एक ज़्यादा आ रही है। क्या आ रही है, एक ज़्यादा, ऐसे बोल सकता हूँ मैं, उससे एक ज़्यादा आ रही है। क्या ज़्यादा आ रही है, नंबर ऑफ टर्म ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। अच्छा, और क्या ऑब्जर्व किया आपने, एक तो ये ऑब्जर्व किया कि नंबर ऑफ टर्म्स एक ज़्यादा पावर से, और दूसरी बात कि यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो नंबर लिखा है ना ए, जैसे ए लिखा है फिर बी लिखा है यहाँ पे, तो जो एक जब मैंने इसको ओपन किया तो मेरे पास ये आया सब कुछ। तो आपने एक बात ऑब्जर्व की होगी, जो ए आएगा ना ए, तो ये जब इसको मैं ओपन कर रहा हूँ तो इसकी जो पावर है ना फर्स्ट वाले की वो कम होती जा रही है। देखो ये पहले ए प्लस बी को होल स्क्वायर देना, तो पहले तो ए स्क्वायर आया, फिर एक बार 1 हो गया, फिर खत्म हो गया यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे ऑब्जर्व करो एक बार, यहाँ पे पहले 3 है, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 0 हो गया। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर 4 है ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले 4 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 0 हो गया। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि ए की जो पावर है वो डिक्रीज होती जा रही है, और जो बी वाला है, दूसरा वाला जो वैल्यू है बी, उसकी पावर देखना यहाँ पे इंक्रीज होती जा रही है। पहले देखो इस वाले देखो, यहाँ पे बी की पावर 0 है ना, यहाँ पे मैं इसको ए स्क्वायर इंटू बी की पावर 0 लिख सकता हूँ ना यहाँ पे, क्योंकि बी की पावर 0 का मतलब 1 ही तो होता है। फिर बी की पावर 1 आ गया, फिर बी की पावर 2 आ गया। ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, ये 2 है, यहाँ पे 3 है। फिर ऐसे 4 वाले में बी, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पे 4। ऐसे मतलब ये ए वाले तो कम होते जा रहे हैं, मतलब ए की पावर तो कम होती जा रही है, बी की पावर इंक्रीज होती जा रही है। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात ये ऑब्जर्व किया हमने, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पावर या इंडेक्स पावर ऑफ ए, मतलब जो ए ना, ये क्वांटिटी ए वाली, इसकी पावर क्या होती जा रही है आपकी, डिक्रीज, ठीक है। और जो पावर है किसी पावर ऑफ बी की, वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज। बताया ना अभी, जैसे इसमें बताया भी आपको ए स्क्वायर, इसको बी की पावर 0 लिख सकते हो ना यहाँ पे ऐसे। फिर ये बी और 0 हो गया, फिर यहाँ पे 1 थी, फिर यहाँ पे देखो बी 0, फिर 1 बढ़ गई, यहाँ पे बी बढ़ता जा रहा है 2, और यहाँ पे देखो ए कम होता जा रहा है, लास्ट एक बार 0 लिख सकता हूँ इसके यहाँ पे। ऐसे मैं सबके लिख सकता हूँ। ऐसे इसी में नहीं, सब में ए प्लस बी की पावर 5, ए प्लस बी की पावर 6, ए प्लस बी की पावर 7, सब में ऐसा होगा, ठीक है। ए की फर्स्ट वाले की पावर डिक्रीज होती जाएगी और सेकंड वाले की पावर इंक्रीज होती जाएगी। आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है एक बार बाइनोमियल में, ठीक है। अब देखो, ये हमने जो बातें एनालिसिस की यहाँ पे, इससे एक बात तो कंफर्म है। जैसे मान लो मुझे कोई भी लिखना होता है, जैसे मान लो ए प्लस बी की पावर मुझे नेक्स्ट यहाँ पे मैं लिखा रहा हूँ, ए प्लस बी की पावर मुझे लिखनी होती, मान लो सपोज दैट 7 लिखनी होती। कितनी लिखनी होती, 7 या 5 6 कुछ भी लिखना होती, मैं 7 लिख रहा हूँ एक बार। तो मुझे इतना तो कंफर्म हो गया कि, एक बात तो कंफर्म होगी कि जितनी पावर होंगी, जो इंडेक्स होगी, उससे एक ज़्यादा टर्म्स आएंगी। टर्म्स कितनी होंगी, 8 होंगी यहाँ पे टर्म्स, पक्का बात। और यहाँ पे पावर है डिक्रीज होगी, ए की पावर डिक्रीज होगी और पावर बी की इंक्रीज होगी। मैं लिख के दिखा रहा हूँ एक बार कैसे। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे ए की पावर क्या आएगा, यहाँ पे 7। जैसे यहाँ पे क्या आया था, ए की पावर 4 में पहले 4 आ रहा था ना, मतलब कोई से भी 3 में भी 3 आ रहा था, तो ये 7 आएगा। फिर यहाँ पे क्या रहा होगा, बी की पावर 0 रही होगी, फिर प्लस होगा यहाँ पे, फिर ए की पावर 6 हुआ होगा, यहाँ पे क्या हुआ होगा, ए की पावर 6, फिर प्लस ए की पावर 5, प्लस ए की पावर 4, प्लस ए की पावर 3, ए की पावर 4, प्लस ए की पावर 3, प्लस ए की पावर 3, प्लस ए की पावर 2, प्लस, और यहाँ पे ए की पावर 0 आया होगा यहाँ पे, यानी कि ए की पावर 0 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, या 0 लिख रहा हूँ मैं, ए की पावर 0। उससे क्या होगा, बी की पावर, तो ए की पावर क्या होगी, कम होती जा रही है, बी की पावर इंक्रीज, तो बी की पावर इंक्रीज करेंगे यहाँ पे, तो
ए की पावर बी की पावर इंक्रीज करेंगे तो बी की पावर 0 लिखूंगे यहाँ पे, तो बी की पावर 0 1 ही होगा यहाँ पे, तो ये भी लिख देता हूँ बी की पावर 0, बी की पावर 1, बी की पावर 2, बी की पावर 3, बी की पावर 4, बी की पावर 5, ऐसे चलता जा रहा होगा। बी की पावर देखो यहाँ पे 0, फिर क्या होगा जैसे में लिखा है मैंने, यहाँ पे लिखा था ना ए की पावर 4, फिर ए की पावर सॉरी बी की पावर बी की पावर 0, बी की पावर 1, ऐसे बी की पावर 0 यहाँ पे, बी की पावर 1, बी की पावर 2, ऐसे लिखते जा रहा हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट बी की पावर 5, बी की पावर 6, बी की पावर 7, ये समझ में आएगा आपको। 0 1 2 3 4 5 6। अब देखो अपन ने 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म फाइंड आउट कर ली। अब मेन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हमने जितने अभी ऊपर जो ये आइडेंटिटी ओपन की है हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर ए प्लस बी को, यहाँ पे देखो नंबर और आया है 2, जब नंबर आता है ना 3 3, फिर देखो यहाँ पे 4 6 4। अब ये हमें नहीं पता कि ये इधर क्या है, यहाँ पे क्या आगे या क्या लगाना है, क्या आगे क्या लगाना, बस वो और पता लग जाए ना तो हमारा खेल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी पता लग जाएगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो कैसे क्या करना है इसके लिए फिर मैं बताता हूँ वापस से आपको क्या करना है इसके बाद। अब देखो यहाँ पे मैं एक बात बता रहा था आपको कि यहाँ पे जब देखो एक बात मैं नोट कर रहा हूँ, एक बात आप भी नोट करें कि जब पावर 0 थी तो कोफिशिएंट जो थे, कोफिशिएंट क्या होता है जो इनके आगे लगे हुए ना, ये ए बी के आगे ये 2 ये नंबर ये ए स्क्वायर भी के आगे 3 3, ये इसकी बात कर रहा हूँ ना, 3 3, ये 4 6 4, ये इनकी बात कर रहा हूँ, इनको बोलते हैं कोफिशिएंट। तो जब इंडेक्स 0 थी तो कोफिशिएंट कितना था 1। जब इंडेक्स 2 हुई तो कोफिशिएंट कितने आए, जैसे क्या है जब इंडेक्स 2 तो 1 2 1 कितना आया 1 2 1। ये बात समझ में आया आपको। ए प्लस बी की पावर 0 ए प्लस बी की पावर 2, मैं यहाँ पे वो लिख रहा हूँ ए प्लस बी की पावर 1 होगा, तो यहाँ क्या होगा ए प्लस बी की पावर 1 होगा, तो ये क्या हुआ ए की पावर 1 प्लस बी की पावर 1, फिर ए प्लस बी की पावर 0 हो गया, ए प्लस बी की पावर 1 का लिख रहा हूँ। जब इंडेक्स 1 होगी तो कोफिशिएंट क्या क्या होंगे 1 और 1, जब 2 होंगे इंडेक्स कितनी होगी 2, तो कोफिशिएंट क्या होगा 1 2 1, कितना होगा 1 2 1, ये समझ में आएगा 1 2 1। जब पावर 3 हुई तो क्या हो गया यहाँ पे, जब पावर 3 कोफिशिएंट क्या है 1 3 3 1 1 3 1 3 3 1, ये समझ में आ रहा है 1 3 3 1। ऐसे ही आपका जब इंडेक्स 4 हुई थी आपकी तो क्या था 1 4 6 4 1 1 4 6 4 1, ये समझ में आएगा आपको। तो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे 1 4 1 4 6 4 1, तो आपने एक बात नोट की होगी। ठीक है, तो आपने एक बात ऑब्जर्व की यहाँ पे कि यहाँ पे देखो एंड पे कॉर्नर्स पे हमेशा 1 1 आता है, तो इसको हमने जैसे इंडेक्स 5 आएगा तो ये तो बात पक्की है कि यहाँ पे एंड पे क्या आएगा 1 आएगा, और इस एंड पे भी क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, ये बात तो समझ में आई आपको 1 1 आएगा, और बीच में क्या आएंगे ये मेन फंडा है कि क्या आएगा बीच में। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो जब ये 1 देखो ये 1 था, इसके बाद जब पावर 0 थी 1 था, तो पावर 1 थी यहाँ पे 1 1 था, तो 1 1 को जब ऐड किया तो क्या है 2। जब 1 1 को ऐड कर रहा हूँ मैं, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, एक और से देखने के बाद इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ ना तो ये 2 आ रहा है, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो 3 आ रहा है, जब इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो क्या रहा है, मतलब बी जब दोनों को ऐड करो तो बीच वाला नंबर आता है, नेक्स्ट वाला आता है इन दोनों को ऐड करने के बाद। इसके आगे देखो इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो 4, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो 6 आ रहा है, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो क्या है 4। ऐसे ही नेक्स्ट अब 4 वाले को जब ऐड करूँगा तो 5th वाला आएंगे, देखो 4 1 को ऐड करूँगा तो क्या आएगा ये वाला नंबर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा। जब इन दोनों को ऐड करूँगा तो क्या आएगा 10 आएगा। जब इन दोनों को ऐड करूँगा तो इन दोनों को ऐड करूँगा तो यहाँ पे भी 10 आएगा, तीनों को ऐड करूँगा क्या आएगा 5। तो 5 वाले मिल गए हमें, ऐसे 6 वाले कर लेंगे। 6 वाले में पता कि यहाँ पे 1 आएगा, लास्ट में भी 1 आएगा, यहाँ पे 1 1 आएंगे। ठीक है, ऐसे 1 1 आएंगे तो सेम वही काम करेंगे 1 + 5 करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये आएगा 15 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो 15 और इसको ऐड करेंगे तो यहाँ 6 आएगा और यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, लास्ट में तो 1 1 ही आएंगे हमेशा, 1 1 ही चल रहे हैं तो 1 1। तो ये क्या बता रहा हूँ ये कोफिशिएंट है, जैसे कोफिशिएंट आ रहे थे ना 1 2 1,
तो 6 वाले के मिल गए, 7 वाले की, तो 7 वाले की चेक कर लेना, 7 वाले कितने आ जाएंगे, यहाँ पे तो 1 आएगा लास्ट में, यहाँ पे 1 आएगा, बीच में क्या आएंगे, तो बीच में आएगा 6 1 7, 15 और 6 21, इसको स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 45, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 45 आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा आपके पास 21, इन दोनों को ऐड करोगे तो 7। तो ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे जो नंबर आएंगे क्या आएगा, जो कोफिशिएंट आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 7, यहाँ पे 21, यहाँ पे क्या आएगा 21, दोबारा बता रहा हूँ एक बार, यहाँ पे क्या आएगा 21, यहाँ पे 45, फिर 45, फिर 21, फिर 7 और लास्ट में 1 यहाँ पे। ये समझ में आएगी बात। लेकिन ऐसे करते करते बहुत टाइम लगेगा। ऐसे मान लो पावर आ गई, यहाँ पे इंडेक्स आ गया, सपोज दैट यहाँ पे इंडेक्स कितनी आ गई, यहाँ पे सपोज दैट इंडेक्स आ गई 8, कितनी आ गई मतलब आ गई मतलब 100। तो ऐसे थोड़ी करोगे, बहुत टाइम लगेगा ऐसे करने में, तो समझ में आ गया। तो ऐसे करने में हमें बहुत टाइम लग गया। ये आपको ये समझ में आ गया। ट्राइंगल को दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि जब यहाँ पे पावर 0 आएंगे ना, तो यहाँ पे 1 कोफिशिएंट आ रहा था, जब 1 आएंगे तो 1 1 कोफिशिएंट आ रहे थे, 2 तो 1 2 1 1 3 3 1, ऐसे 4 आएंगे तो 4 6 4 1, पावर 5 आएगी तो 1 5 10 10 5 1, 6 तो 6 15 20 15 6 1। कैसा आ रहा है, मतलब दो कॉर्नर को ऐड कर रहा हूँ, बीच वाला नंबर आ रहा है, दो कॉर्नर को ऐड कर रहा हूँ तो बीच वाले, मतलब ऐड कर रहा हूँ बीच वाले, इनको को ऐड किया बीच वाला, इनको को ऐड किया, ये आ रहा है 6 या 4 है, कॉर्नर पे हमेशा कॉर्नर पे 1 1 आएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। तो यहाँ पे आपने एक बात नोट की कि ऐसे पावर को लिखते जा रहे 0 1 2 3 4 7 फिर 8 9 10, अभी मुझे 100 चाहिए होगा तो मैं 100 तक लिखूंगा ऐसे, तो ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाएगा कि मुझे, ये तो क्या बन गया एक पूरा ट्राइंगल का जैसा फॉर्मेशन। इसको बोलते हैं पास्कल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं, पास्कल ट्राइंगल। लेकिन ये तो एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है कि यहाँ पे मैं 7, अभी मुझे फाइंड आउट करनी है, मान लो a प्लस बी की पावर, या कोई भी मान लो 105 की पावर 100 कैलकुलेट करना है मुझे, कितना कैलकुलेट करना है 105 की पावर 100। तो ऐसे तो मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो मैं इसको लिखूँगा 100 प्लस 5 फिर की पावर 100, फिर इसको मैंने एक्सपेंड करना है ऐसे, और फिर ऐसा ट्रायंगल बनाऊंगा तो मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाएगी। तो पास्कल ने क्या बोला कि ऐसा कोई करने की जरूरत नहीं है आपको। तो आप क्या करो, देखो यहाँ पे पावर कितनी है 0, तो इसका मतलब इसके सामने क्या लिखा है 1, कोफिशिएंट क्या है 1, तो इसका मतलब ये रहा होगा, इसका मतलब होगा 0 C 0, यहाँ पे बोले NCR कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा होगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो ये कॉम्बिनेशन के अंदर क्या है, कॉम्बिनेशन में ये 0 C 0 यानी कि ये 0 ऊपर वाला ये एन को डिनोट करता है NCR आपने पढ़ा होगा NCR। तो ये क्या नंबर ऑफ टर्म्स हो गए यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या होगा, जब NCR है ना यहाँ पे, तो NCR है यहाँ पे, तो जैसे 0 होगा 0 C 0, तो इस पावर को डिक्रीज करते जाओ, 0 C 0, तो 0 C 0 1 हो गया, जैसे 1 है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 1 C 0 और 1 C 1, यानी कि इस पावर को मैं क्या करते जा रहा हूँ, 1 लिख रहा हूँ ऊपर, तो लिख रहा हूँ ये n का काम करेंगे, यहाँ पे जो पावर है ना या n का काम करेंगे। तो 1 C 0, इस पावर को पहले मैं डिक्रीज करता चलूँगा 0 फिर 1, फिर ऐसे इसके लिए 2 के लिए 1 C 1, इसका मतलब 1 C 1, इस 1 का मतलब, फिर 1 C 2, फिर 1 C 0 आएगा ना पहले, 1 C 0 1 C 1 एंड 1 C 2। समझ में आ गया यहाँ तक, 1 C 1 1 C 0 1 C 1 यहाँ पे। देखो वापस से 0 C 0, फिर 1 के लिए किया 1 C 0 1 C 1, फिर 2 के लिए किया, 2 के लिए करेंगे तो 2 C 0 2 C 1 और 2 C 2, फिर 3 के लिए करेंगे 3 C 1 3 C 2 3 C 3 3 C 0 3 C 1 है यहाँ पे, 3 C 2 और 3 C 3, पावर को कम करते चलो, यहाँ 4 है 4 C 0 4 C 1 4 C 2 4 C 3 4 C 4, ऐसे इसके लिए लिखेंगे 5 C 1, पहले 0 से स्टार्ट करेंगे 5 C 0 5 C 1 5 C 2 5 C 3 और 5 C, ऐसे डिक्रीज कर दे 4 फिर 5 C 5, फिर इसी 6 के लिए लिखेंगे आप 6 C 0 फिर 1 2 3 4 5 ऐसे। अब जो भी अब कितनी भी 100 पावर आ जाए तो 100 के लिए कैसे लिखोगे 100 C 0 100 C 1, ऐसे चलते जाएंगे और कहाँ तक चलेंगे 100 से 100 तक। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया।
यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब अपना सारा प्रॉब्लम दूर हो गई। ये क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना है, सपोज दैट ये लिखना है मुझे, मान लो 102 की पावर 10 लिखना है। तो सबसे पहले तो आप नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, इस पावर से एक ज़्यादा, तो नंबर ऑफ टर्म्स 10 + 1 यानी कि 11। पहली बात, फर्स्ट बात। सेकंड बात, नंबर ऑफ टर्म्स पता लग गया। फिर पावर जो 102 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 100 + 2 की पावर 10। फिर ये ए है, ये क्या है, बी। फिर ए को क्या करते चलेंगे, डिक्रीज करते चलेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, ए की पावर को डिक्रीज कर दोगे आप, ठीक है। कहाँ तक करोगे, जहाँ तक पावर है वहाँ तक करोगे, पावर को डिक्रीज करते चलोगे ना। पहले 10, 10 के बाद 9, फिर 8, 7 ऐसे। और आप इसके बाद क्या करोगे, जो बी की पावर है उसको इंक्रीज करते चलोगे, ठीक है। कैसे, जैसे ये 2 लिखा हुआ है, 100 + 2, तो 2 की पावर पहले क्या आएगी 0, फिर 1, 2, 3, 4 ऐसे। अब उनके आगे आएंगे कोफिशिएंट। उन कोफिशिएंट को कैसे लिखना है, कोफिशिएंट को कैसे लिखना है, जैसे कोफिशिएंट लिखे ना 1, 3, 3, 1, तो इनको लिखने का तरीका भी बताया मैंने। जैसे पावर कितनी है यहाँ पे 10 है, तो कैसे लिखोगे, 10C0, मतलब उनके आगे लगाओगे, उन टर्म्स के आगे, जैसे यहाँ पे लगाए इनके आगे, जैसे यहाँ लगाया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 10C0, 10C1, 10C2, 10C3, 10C4, 10C5 ऐसे चलते चलते 10C10 तक। बस फिर आपको एनसीआर को सॉल्व करना आता है, 10C10 को या 10 ये एनसीआर को कैसे सॉल्व करते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r, ये आपको करना ही आता है, ये इजी है। तो ये समझ में आया होगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करना है और कैसे इसको आगे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैं NCR का फॉर्मूला लिख देता हूँ, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n-r। इससे आप उनको सॉल्व कर लेना जो भी है ना, जैसे 10C1 को, 10C2 को, 10C3 जितने भी आ रहे थे उनके आगे वाले टर्म से बताया था भी मैंने पहले, उनको सब इस फॉर्मूले से, इनकी फॉर्मूले की हेल्प से आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। मैं करके बताऊंगा अभी कैसे करना है। तो बाइनोमियल थ्योरम का जनरल एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे हम, a + b की पावर n। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पावर NC0, तो पावर को कम करते चलो, ये n क्या है, पावर टोटल, जैसे यहाँ पर 100 थी तो 100, फिर पावर को डिक्रीज ऑर्डर में लिखना है, जीरो से स्टार्ट करना है, NC0 यानी 100C0 से लेके लास्ट में 100C100 तक लिखना है। तो NC0, फिर क्या क्या आएगा, उसके बाद क्या आता है, e की पावर को क्या करते थे, डिक्रीज करते चलते हैं ना। तो पहले मैक्सिमम पावर लिखनी है, e की पावर n, और b की पावर 0, तो b की पावर 0 लिखो, मतलब वो अंडरस्टूड है, b की पावर 0 1 होता है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, मैं चलो एक बार लिख देता हूँ एक बार, b की पावर 0, फिर आएगा NC1, ए की पावर कम होती चलेगी n-1, और बी की पावर बढ़ती चलेगी, बी की पावर 1 प्लस, फिर क्या आएगा NC2, फिर NC2 के बाद क्या आएगा, ए की पावर फिर कम होगी वापस से n-1, 1 थी अब 2 जाएगी, और बी की पावर 2, ऐसे चलते जाएंगे। एक स्टेप और लिख देता हूँ, NC3, ए की पावर n-3, और बी की पावर कितनी जाएगी 3, ये समझ में आता है। फिर ऐसे डैट डैश 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 डैश, मुझे लास्ट वाली टर्म लिखनी है, इसके लिखेंगे NC n, और पावर ए की पावर कम होती कितनी हो जाएगी लास्ट में, ए की पावर 0, और बी की पावर कितनी हो जाएगी, सबसे मैक्सिमम हो जाएगी बी की पावर n। और यही हमारा क्या है, एक बाइनोमियल थ्योरम का जनरल एक्सप्रेशन, इसे बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं। अब आप इसकी हेल्प से कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन, कितनी भी बड़ी पावर्स की कैलकुलेशन कर सकते हो आराम से। जैसे मैंने भी बताया था एग्जाम्पल, मतलब 102 की पावर 100 होता, तो यहाँ क्या लिखते हैं, 100C0 से स्टार्ट करना है, फिर 100C1, 100C2, 100C3, 100C4 करते 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 लास्ट में 100C100 कर देना है। तो जैसे यहाँ पे 102 लिखा था ना 100, तो 100 + 2 में ब्रेक किया था मैंने, जैसे मैंने लिखा था 100 + 2 की पावर 100 लिखा है यहाँ पे, मान लो 102 की पावर 100 कैलकुलेट करना है। तो ये तो समझ में आ गया कि 100 से स्टार्ट करना है, यानी कि 100C0 से स्टार्ट करना है। फिर ए की पावर कितना होगा, ये तो ए है ना यहाँ पे, तो 100 की पावर कितनी, ए की पावर n आती है यहाँ पे, तो 100 की पावर 100 इंटू 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 कितना होगी, ये तो 1 ही होती है, एक बार लिख लो आप, प्लस फिर NC2, 100C1 आएगा यहाँ पे, फिर एक पावर कम करेंगे, 100 की पावर 99, और 2 की पावर 1, ऐसे करते जाएंगे, लास्ट में क्या आएगा 100C100, लास्ट में क्या आएगा 100C100, और यहाँ पे क्या आएगा लास्ट में 100 की पावर 0, ये पावर कम होती जा रही है, देखो 100, फिर 99, फिर करते करते 100 की पावर 0 हुई यहाँ पे,
100 की पावर, एक सेकेंड, 100 की पावर 0 लिखना चाहिए था मुझे, 100 की पावर 0 और लास्ट में 2 की पावर कितनी हो जाएगी 100। इसको सॉल्व करने के बाद फिर हमारा आंसर आएगा। ठीक है,